पवन कल्याण ने बॉलीवुड को कहा मजाक का पात्र। बोले हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को पैसों से मतलब है, अच्छे काम से नहीं। अल्लू अर्जुन नहीं, रणवीर सिंह बनेंगे शक्तिमान। डायरेक्टर बेसिल जोसेफ ने खुद लगाया ठप्पा, कहा कोई और नहीं। ट्रोलिंग के बीच सरदारजी 3 में पाक एक्ट्रेस हानिया आमिर की कास्टिंग पर प्रोड्यूसर ने दी सफाई, बॉयकॉट की उठ रही है मांग। पुशअप्स की टेक्निक पर ट्रोल हो गए वरुण धवन, लोग बोले ऐसा करना है तो फिर हम 200 लगा देंगे। ड्रग्स केस में फंसे साउथ एक्टर श्रीकांत, पुलिस ने किया गिरफ्तार। कुबेर में धनुष की एक्टिंग के मुरीद हुए चिरंजीवी, तारीफ में पढ़े कसीदे, कहा जरूर मिलना चाहिए नेशनल अवार्ड। जयदीप अहलावत ने ठुकरा दी फिल्म रामायण, बोले शेड्यूल्स मैच नहीं हुआ। कपिल शर्मा के शो से फिर गायब हुए नवजोत सिंह सिद्धू, सलमान खान के बाद अगले मेहमान का सस्पेंस भी हुआ खत्म। यहां भी मोदी घुसा दो, सितारे जमीं पर फिल्म में पीएम का कोट डालने पर भड़के यूट्यूबर ध्रुव राठी। और विवादों के बाद यूट्यूब पर लौटा इंडियाज गॉट टैलेंट, समय रैना के धमाकेदार कमबैक से फैंस हुए खुश। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं टॉप 10 बॉलीवुड हेडलाइंस। अब इन खबरों को हम आपके सामने विस्तार से रखने जा रहे हैं। टॉलीवुड स्टार और आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने पवन कल्याण ने बॉलीवुड को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदी सिनेमा धीरे धीरे भारतीय संस्कृति से दूर होता जा रहा है, जबकि साउथ की फिल्म इंडस्ट्री आज भी अपनी परंपराओं और संस्कृति से जुड़ी हुई है। पवन कल्याण ने ऑर्गेनाइजर वीकली से बातचीत के दौरान देश में सिनेमा के बदलते स्वरूप पर भी बात की। उन्होंने कहा कि हिंदी फिल्मों पर ग्लोबलाइजेशन और सिर्फ मुनाफा कमाने की सोच का ज्यादा प्रभाव पड़ चुका है। कुछ फिल्मों में भारतीय संस्कृति से जुड़ी बातों को दिखाया तो जाता है, लेकिन उनका भी मजाक बना देते हैं। साउथ इंडस्ट्री की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम सिनेमा अब भी अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है। इन फिल्मों में हमारी संस्कृति और परंपराएं झलकती हैं। वहीं दूसरी ओर बॉलीवुड में अब सिर्फ मुनाफे की मानसिकता हावी होती जा रही है। पवन कल्याण ने यहां तक कह दिया कि बॉलीवुड ने अपनी पहचान ही खो दी है। उन्होंने कहा कि कुछ ही फिल्में ऐसी बनी जिसमें भारतीय संस्कृति और पारिवारिक मूल्यों को अच्छे से दिखाया गया था। उन्होंने आमिर खान की फिल्म दंगल की तारीफ की, लेकिन अब ऐसी फिल्में बनना भी बंद हो चुकी हैं। हाल ही में इंटरनेट पर अटकलों की एक नई लहर चल रही है, जिसमें बताया गया है कि अल्लू अर्जुन सुपर हीरो सीरीज शक्तिमान में लीड रोल प्ले कर सकते हैं। इस अफवाह ने फैंस के बीच एक्साइटमेंट भी पैदा कर दिया, खासकर तब जब मुकेश खन्ना ने अल्लू अर्जुन के करिश्मे और स्क्रीन प्रेजेंस की तारीफ की। हालांकि मेकर्स ने अब क्लियर कर दिया है कि इस तरह का कोई कास्टिंग अपडेट कार्ड पर नहीं है। शक्तिमान फिल्म पर काम चल रहा है, जो फिल्म मेकर बेसिल जोसेफ डायरेक्ट करेंगे। उन्होंने शुरू से ही रणवीर सिंह को लीड रोल में लेने को लेकर सुर्खियां बटोरी थीं। जहां इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट के बारे में अक्सर अफवाहें सामने आती रहती हैं, लेकिन प्रोडक्शन के एक करीबी सूत्र ने नई अपडेट को खारिज कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि शक्तिमान कोई और नहीं कर रहा है, ये रणवीर सिंह ही करेंगे। वही निर्देशक बेसिल जोसेफ ने कहा, शक्तिमान केवल रणवीर सिंह के साथ ही बनाया जाएगा। दिलजीत दोसांझ को अपनी अपकमिंग पंजाबी फिल्म सरदारजी 3 में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर के साथ काम करने के लिए काफी ट्रोल किया जा रहा है। हालांकि 22 जून को रिलीज हुए ट्रेलर में ये क्लियर किया गया है कि ये फिल्म भारत में रिलीज नहीं होगी और मौजूदा भारत पाकिस्तान तनाव के कारण विदेशों में इसका प्रीमियर होगा। लेकिन हानिया की कास्टिंग से कई सारे फैंस नाराज हो गए हैं। सोशल मीडिया यूजर्स ने पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया को फिल्म में लिए जाने की वजह से दिलजीत को असंवेदनशील और बेशर्म तक कहा है। वहीं ट्रोलिंग के बीच अब फिल्म मेकर ने सफाई दी है कि आखिर हानिया को ही इस फिल्म में क्यों लिया गया। फिल्म के निर्माता गुनबीर सिंह सिद्धू ने कहा, फिल्म की शूटिंग पाकिस्तान के साथ जो तनाव हुआ उससे पहले की गई थी। भारतीयों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए फिल्म को हम भारत में रिलीज नहीं कर रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर एक ट्रेलर शेयर करते हुए दिलजीत ने क्लियर किया है कि ये केवल विदेशों में रिलीज हो रही है। उन्होंने लिखा, सरदारजी 3 27 जून को विदेशों में रिलीज हो रही है। वहीं सरदारजी 3 का ट्रेलर फिलहाल भारत में यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है। इसे देखने की कोशिश करने वाले दर्शकों को एक मैसेज मिलता है, जिसमें लिखा होता है, अपलोडर ने इस वीडियो को आपके देश में उपलब्ध नहीं कराया है। वरुण धवन ने फिल्म बॉर्डर 2 की तैयारी शुरू कर दी है। फिल्म का पहला पार्ट साल 1997 में आया था और ये ब्लॉकबस्टर रही थी। जेपी दत्ता के निर्देशन में बनी बॉर्डर के दूसरे पार्ट का फैंस को लंबे वक्त से इंतजार था और अब फाइनली इस पर काम शुरू हो गया है।
वरुण धवन हाल ही में देश के जवानों से मिले और उनके साथ 50 पुशअप्स वाला चैलेंज किया। वरुण धवन ने पुशअप वीडियो खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया है, जिसमें वो जवानों के साथ पुशअप करते दिख रहे हैं। वरुण धवन ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, बॉर्डर 2 हमारे सारे युवा कैडेट्स के साथ चैलेंज। लेकिन इसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर तारीफों से ज्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है और इसकी वजह बना वरुण धवन का पुशअप करने का तरीका। एक यूजर ने कमेंट सेक्शन में लिखा, ऐसे पुशअप लगाओगे तो एक बार में हम 200 लगा देंगे। एक फॉलोअर ने लिखा, पुशअप्स नहीं मुंडी हिलाना कहते हैं इसे। वरुण धवन के वीडियो पर एक यूजर ने कमेंट किया, वरुण धवन हाफ पुशअप्स कर रहे हैं। आपको बता दें कि फिल्म के पार्ट 1 में जहां सनी देओल, जैकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना, पुनीत यस्सर और सुदेश बेरी नजर आए थे, वहीं इसकी सीक्वल फिल्म में सोनम बाजवा, रश्मिका मंदाना, सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन, आहान शेट्टी, मोनी रॉय और गुनीत संधू जैसे स्टार्स दिखाई देंगे। पिछली फिल्म की तुलना में इस बार निर्देशन की जिम्मेदारी अनुराग सिंह के हाथों में है। वहीं इसकी कहानी निधि दत्ता ने लिखी है। तमिल और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर श्रीकांत को पुलिस ने ड्रग्स केस के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। श्रीकांत पर कोकीन खरीदने का आरोप है, जिसे लेकर पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। पुलिस ने पहले नुंगबक्कम के एक बार में लड़ाई के बाद एक फॉर्मर AIADMK मेंबर प्रसाद को ड्रग्स लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान उन्होंने कथित तौर पर श्रीकांत को कोकीन और दूसरे ड्रग्स देने का दावा किया है। श्रीकांत पर आरोप है कि उन्होंने 12,000 रुपए में 1 ग्राम कोकीन खरीदा था। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने एक्टर श्रीकांत से सोमवार को पूछताछ के लिए उसे हिरासत में लिया है। ड्रग्स की जांच के लिए श्रीकांत का ब्लड टेस्ट भी किया गया और कई घंटों तक पूछताछ भी हुई। आपको बता दें कि श्रीकांत को तेलुगु फिल्मों में श्री राम के नाम से जाना जाता है। फिल्मों में आने से पहले वो एक मॉडल हुआ करते थे। उन्होंने 1999 में के बालाचंदर के टीवी शो जनरल मारवू कविथैगल से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। साउथ इंडियन स्टार धनुष की फिल्म कुबेर हाल ही में थिएटर्स में रिलीज हुई है। इस मूवी में उनकी परफॉर्मेंस काफी पसंद की जा रही है। इस बीच एक्टर चिरंजीवी ने फिल्म कुबेर में देवा के किरदार को लेकर धनुष की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि इस किरदार को सिर्फ धनुष ही निभा सकते थे। उनकी एक्टिंग इतनी शानदार है कि उन्हें बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड जरूर मिलना चाहिए। आपको बता दें कि धनुष की फिल्म कुबेर की सक्सेस पार्टी आयोजित हुई थी। इसमें चिरंजीवी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। उन्होंने फिल्म की पूरी टीम की खूब तारीफ की और कहा कि फिल्म ने सिनेमाघरों में शानदार शुरुआत की है और ये जल्द ही एक सुपरहिट बनने की राह पर है। चिरंजीवी ने आगे कहा, बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड धनुष को जरूर मिलना चाहिए। अगर उन्हें यह अवार्ड मिलता है तो हम सबको गर्व होगा और अगर नहीं मिला तो ऐसे नेशनल अवार्ड्स का कोई मतलब नहीं रह जाता। आप ये अवार्ड जरूर जीतोगे। चिरंजीवी ने फिल्म में काम करने वाले नागार्जुन, रश्मिका मंदाना और निर्देशक शेखर कमुला की भी तारीफ की है। उन्होंने कहा कि इन सब का योगदान फिल्म को शानदार बनाने में बहुत अहम रहा। नितेश तिवारी की फिल्म रामायण इन दिनों चर्चा में बनी हुई है। इसमें रणवीर कपूर भगवान राम और साईं पल्लवी माता सीता की भूमिका निभा रहे हैं। वहीं जयदीप अहलावत को विभीषण का किरदार ऑफर हुआ था, लेकिन इस रोल को करने से उन्होंने इनकार कर दिया है। जयदीप अहलावत ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें नितेश तिवारी की रामायण में विभीषण का रोल ऑफर हुआ था, लेकिन शूटिंग की तारीखें उनके शेड्यूल से मैच नहीं हुई, जिस वजह से उन्होंने फिल्म छोड़ दी है। जयदीप ने कहा, मुझे फिल्म में विभीषण का रोल ऑफर हुआ था। फिल्म की कहानी के हिसाब से मेरे और रावण के किरदार के बीच कई जरूरी सीन थे जिन्हें साथ में शूट करना था, लेकिन मेरे और रावण का किरदार निभा रहे एक्टर के बीच शूटिंग की तारीखें आपस में मेल नहीं खा रही थी। इसी वजह से मुझे फिल्म छोड़नी पड़ी। आपको बता दें कि फिल्म रामायण की शूटिंग शुरू हो चुकी है। हाल ही में सेट से यश की पहली तस्वीर भी सामने आई थी, जिसमें वो जबरदस्त एक्शन मूड में नजर आ रहे थे। उनके लुक से साफ है कि वो रावण के रूप में एक नया ही अंदाज लेकर आ रहे हैं। ग्रेट इंडियन कपिल शो के सीजन 3 की शुरुआत काफी धमाकेदार रही। पहले ही एपिसोड में सलमान खान बतौर मेहमान आए और ढेर सारी मस्ती हुई, लेकिन अब दूसरे एपिसोड में मस्ती का लेवल और भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि अगले एपिसोड में एक मेहमान नहीं होगा बल्कि कई सारे मेहमान एक साथ आएंगे। इसके अलावा अपकमिंग एपिसोड में प्रोमो में कुछ ऐसा दिखाया गया है जिसने फैंस के दिमाग में एक अलग ही टेंशन पैदा कर दी है। दरअसल अपकमिंग एपिसोड के प्रोमो में नवजोत सिंह सिद्धू गायब नजर आ रहे हैं। सलमान खान वाले एपिसोड के आखिर में अपकमिंग एपिसोड की एक क्लिप शेयर की गई जो 4 जुलाई को रिलीज होगा। मेट्रो इन दिनों फिल्म की पूरी स्टार कास्ट और निर्देशक अनुराग बसु भी नजर आ रहे हैं। सारा अली खान, आदित्य रॉय कपूर, पंकज त्रिपाठी, कोंकणा सिंह शर्मा, अली फजल, नीना गुप्ता, अनुपम खेर और फातिमा सना शेख कपिल शर्मा के मेहमान बनेंगे और प्रोमो वीडियो में साफ दिख रहा है कि सभी कपिल शर्मा के साथ खूब फन कर रहे हैं। लेकिन एपिसोड की हाईलाइट ये थी कि नवजोत सिंह सिद्धू कहीं नजर नहीं आते हैं। कपिल शर्मा इस बारे में अर्चना पूरन सिंह से सवाल भी करते हैं कि सिद्धू जी कहाँ हैं। इस पर अर्चना जवाब देती हैं कि मुझे क्या पता। अब फैंस को लग रहा है कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू सिर्फ एक ही एपिसोड में नजर आने वाले थे या फिर दोनों जज बारी बारी से एक एक एपिसोड में दिखाई देंगे।
आमिर खान की फिल्म सितारे ज़मीं पर हाल ही में रिलीज हुई है और फिल्म की रिलीज से पहले सीबीएफसी की रिवाइजिंग कमेटी ने फिल्म में कुछ बदलाव करने को कहा था। इसके अलावा कमेटी ने फिल्म के पुराने डिस्क्लेमर को हटाकर नया डिस्क्लेमर जोड़ने को कहा, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी का कोट शामिल हो। अब इस पर यूट्यूबर ध्रुव राठी ने तंज कसा है। ध्रुव राठी ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो कह रहे हैं कि आमिर खान की एक फिल्म रिलीज हुई है सितारे ज़मीं पर, बहुत ही बढ़िया फिल्म है, लेकिन एक बात से मुझे बड़ी दिक्कत है। सेंसर बोर्ड ने ऑर्डर दिया कि फिल्म के शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक कोट डाला जाए। सोचकर देखो, जिस फिल्म का पॉलिटिक्स से दूर दूर तक कोई लेना देना ना हो, उस फिल्म में भी जबरदस्ती मोदी घुसा दो। वैसे भी आजकल आधी से ज्यादा फिल्में जो सिनेमा हॉल में रिलीज होती हैं उसमें बीजेपी का प्रोपेगेंडा कूट कूट कर भरा होता है। उन्होंने एक साफ सुथरी फिल्म को भी नहीं छोड़ा। यहाँ भी मोदी घुसा दो, वैक्सीन सर्टिफिकेट में भी मोदी घुसा दो, ट्रेन टिकट में भी मोदी घुसा दो। हर शहर के हर चौराहे पर 10 होर्डिंग्स में मोदी का चेहरा लगा हुआ है। तुम्हें यहाँ पर मोदी घुसाना है। तुम इसी तरह से फोर्स करते रहोगे ना, तो मैं भी हर वीडियो में मोदी का फोटो डाल दूंगा। कॉमेडियन और यूट्यूबर समय रैना एक बार फिर अपने विवादित शो इंडियाज गॉट टैलेंट के साथ यूट्यूब पर वापसी कर चुके हैं। कुछ महीने पहले वो एक विवाद के चलते चर्चा में आए थे, जहां रणवीर इलाहाबादिया के पॉडकास्ट में पूछे गए एक भद्दे से सवाल की वजह से उन्हें भारी ट्रोलिंग और कानूनी पचड़ों का सामना करना पड़ा था। मामला इतना बढ़ा कि समय रैना को अपने यूट्यूब चैनल से शो के सभी एपिसोड्स डिलीट करने पड़े। हालांकि अब हालात सामान्य होते नजर आ रहे हैं। शो के सेगमेंट्स अब फिर से ऑनलाइन दिखने लगे हैं, लेकिन इस बार ये क्लिप्स उनके मेन चैनल पर नहीं बल्कि इंडियाज गॉट टैलेंट क्लिप नाम के एक अलग चैनल पर अपलोड की गई है। समय रैना के इस नए चैनल पर अब तक 522 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जिन्हें मेंबरशिप वाले और नॉन मेंबरशिप वाले दोनों ही तरह के दर्शक देख सकते हैं। इनमें वो पुराने एपिसोड भी शामिल हैं जिनमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज नजर आए थे और जिन्हें लाखों व्यूज मिले थे। हालांकि उनका मेन चैनल अभी भी इनएक्टिव है और उस पर कोई भी वीडियो मौजूद नहीं है। अब जब वो फिर से डिजिटल दुनिया में एक्टिव हो रहे हैं, फैंस इस कमबैक से बेहद उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई है। एक यूजर ने लिखा 2025 वाकई कमबैक का साल है। वहीं दूसरे ने कहा लेटेंट की वापसी देखकर दिल खुश हो गया। आपको बता दें कि समय रैना फिलहाल इंटरनेशनल टूर पर हैं और यूरोप, यूके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में लाइव शोज कर रहे हैं। 5 जून से शुरू हुआ ये टूर 20 जुलाई को सिडनी में खत्म होगा। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या वो पुराने फॉर्मेट में ही लौटेंगे या फैंस को कुछ नया देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये वो 10 बड़ी खबरें हैं जो बॉलीवुड से आती हैं और इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और हाँ, जाते जाते आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।